नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ज्ञानेश कुमार पीएम मोदी का इस्तीफा करवाकर ही मानेंगे जिस तरह काम कर रहे हैं। अब ज्ञानेश कुमार को लेकर के अब विपक्षी दल ही नहीं, जनता के अंदर भी अब आक्रोश बढ़ते जा रहा है और यह आक्रोश बहुत भारी पड़ने वाला है सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए। मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेता वन पार्टी, यानी कि राजशाही। और ज्ञानेश कुमार उसके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अब जिस तरह से बगावत हो रहा है और राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे देश में बिगुल बजा दिया है, इस तरह राहुल गांधी अपने इस नीति पर कामयाब अगर हो गए तो ज्ञानेश कुमार ही वह सूत्रधार होंगे प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा करवाने का। और अगर ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर पर रोक लगाया है तो कोई बात ही नहीं है। नहीं तो जिस तरह काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार, यह जनता का बगावत को निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया चुनाव आयोग के खिलाफ। ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग के जो क्रियाकलाप है उसके खिलाफ कांग्रेस ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है, वह मोर्चा या तो विपक्ष को खत्म करने वाला होगा। अगर जनता साथ नहीं आई तो विपक्ष खत्म हो जाएगा, और जनता अगर साथ आ गई तो चुनाव आयोग और मोदी सरकार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार का अस्तित्व नहीं बचेगा। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में जितने अधिकारी हैं सब इस्तीफे हो जाएंगे, सबको बाहर निकलना पड़ जाएगा और नरेंद्र मोदी सरकार का इस्तीफे भी हो जाएंगे। और अगर नहीं आई जनता तो फिर राहुल गांधी की राजनीति भी हो सकती है कि खत्म हो जाए। यह अग्नि परीक्षा दोनों तरफ है, चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, चाहे वह चुनाव आयोग हो या मोदी सरकार हो। लेकिन कमर तो कस ली है बंदे ने। कांग्रेस के युवा मोर्चा जो है वह जगह जगह हर राज्य में अपना प्रदर्शन कर रही है, काली पोत रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ नारा लिख रही है, सब कुछ कर रहा है। यह चुनौती है। लेकिन इंडिया गठबंधन क्यों है दूर राहुल गांधी से? राहुल गांधी ने देशव्यापी मोर्चा छेड़ रखा है, 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भी करवा रखे हैं। विपक्ष क्यों नहीं साथ आता हुआ नजर आ रहा है? सब अपनी अपनी राग क्यों अलाप रहे हैं? लड़ाई सब एक ही लड़ रहे हैं, लेकिन एक साथ क्यों नहीं? और देशव्यापी तौर पर तो राहुल गांधी है। कितने दिन और किस तरह यह मोर्चा संभालेंगे? और चुनाव आयोग अपना काम करते जा रहा है, वह अपने काम को रोका नहीं है। अब जब 14 तारीख को या 15 तारीख को राहुल गांधी रामलीला मैदान में भव्य रैली करेंगे तो इंडिया गठबंधन के घटक दल उसमें नजर आएंगे या सिर्फ कांग्रेस होगी? यह बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर उस दिन इंडिया गठबंधन साथ नहीं रहा तो कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो कि एकल चलो की राजनीति अपना ले, तो उन घटक दलों के लिए बड़ी संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के चैलेंज से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसी मोदी सरकार को बेचैनी बढ़ गई है। जिस तरह से राहुल गांधी ने कमान संभाली है और जिस तेवर में राहुल गांधी है, राहुल गांधी तो अब कतई पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे विपक्ष साथ रहे या साथ ना रहे, भाड़ में जाए। लेकिन राहुल गांधी देश की जनता को एकजुट करने के लिए चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरह लोकतंत्र को घोटा जा रहा है, निकल पड़े हैं, उससे ज्ञानेश कुमार और मोदी में तो बेचैनी बढ़ गई है कि यह बंदा डरता नहीं है, किस मिट्टी का बना है। क्योंकि कहते हैं कि सच को आंच क्या, आंच उसे आती है जो झूठा होता है। और गूगल में सर्च कर लीजिए कि विश्व का सबसे झूठा व्यक्ति कौन, आपको जवाब मिल जाएगा। हमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी
और आपको भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी निगाहें देख पढ़ लेगी उसको। तो ऐसे में मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन नीतीश नायडू के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़क रहा है। आज इस देश की व्यथा है जो, या देश की जो हालात है, नरेंद्र मोदी ने इस देश को जहां ला करके खड़ा कर दिया है, इसके गुनाहगार नीतीश और नायडू हैं, इस देश के सबसे बड़े गद्दार। अगर कहें, ऐसे शब्द का इस्तेमाल अगर करें तो अच्छा होगा या नहीं होगा, आप दर्शक इसे बताइएगा। लेकिन कहा जाता है कि गुनाह करने वाले से ज्यादा गुनाह को सपोर्ट करने वाला गुनाहगार होता है, क्योंकि उसके सह से वह गुनाहगार गुनाह करता है। तो नीतीश और नायडू के समर्थन से चल रही मोदी सरकार अगर इस तरह का कार्य कर रही है और यह लोग सरकार पर ब्रेक नहीं लगा रहे, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार इनके समर्थन की मोहताज है, इनका समर्थन हट जाए तो इन लोगों की बैंड बच जाएगी, उसके बाद भी यह सरकार कैसे कर सकती है। तो यह बात सच है कि नीतीश नायडू के खिलाफ जनता गुस्से में तो है, और वह गुस्सा अब भड़कता हुआ नजर आ रहा है। अंजाम क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अपने स्वार्थ से देश की जनता को निराश किया है। चंद्रबाबू नायडू ने इसीलिए तो समर्थन दिया कि उन्हें धन मिलेगा, और मोदी सरकार ने दिया भी। अब जबकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर साथ छोड़ दे तो मोदी की सरकार एक सेकंड नहीं टिक सकती, फिर तो उन्हें बहुमत साबित करने के लिए मौका भी नहीं मिलेगा, उनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार बर्खास्त गिर जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी तक जब देश में त्राहिमाम मचा, एक बार नोटबंदी से लाइन में लग गई, कोरोना से मौतें होने लगी, अब एसआईआर से मौतें हो रही हैं, फिर भी यह दोनों की दोनों चुप है। एक अपने आप को सबसे बड़े दल के रूप में सरकार बनाने के लिए बिहार में परेशान है, और दूसरा लूटने में परेशान है। तो यह चीज सच है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने स्वार्थ के लिए देश की जनता को निराश कर दिया, कि यानी कि देश की जनता से लेना देना नहीं है, उनका स्वार्थ जो है धन उगाही वह पूरा होना चाहिए, और वह मोदी सरकार कर रही है। देखते हैं कि अब जनता का रिएक्शन इसमें क्या होता है, यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।